झगड़ा नहीं होगा, प्रेम बढ़ेगा। आजकल एक फोन की समस्या है। पहले जब ये मोबाइल फोन नहीं था और घरों में लैंडलाइन फोन भी कम होते थे, तो जो बहू आती थी वो घर में हर रोज फोन नहीं करती थी, यहाँ की बातें घर में नहीं बताती थी, तो घरों में शांति थी। अब जब से ये फोन आ गया है, सबकी जेब में फोन है, जब मर्जी नंबर मिलाओ और फोन पे बात कर लो। इससे बहुत नुकसान हुआ। हर रोज लोग घर में फोन करते हैं, हर रोज। कभी कभी माता पिता पूछ लेते हैं बेटी से ससुराल में क्या हालचाल है, और अधिकतर बेटी खुद ही फोन कर लेती है मायके में। ये इस बात से बचें। मायके की बात मायके में, ससुराल की ससुराल में। वो घर अलग है, अब ये घर अलग है। अब आपके माता पिता बदल गए। मायके में जो माता पिता थे वो अब वो अलग हो गए। अब दूसरे ससुराल में जो माता पिता मिल गए, अब आपके आगे जीवन में साथ देने वाले ये माता पिता है। तो लोग इस बात को नहीं समझते। ससुराल में क्या कमी हुई, क्या गड़बड़ हुई, क्या मतभेद हुआ, क्या टकराव हुआ, रोज की रोज मायके में सुना देंगे। तो ये खतरनाक चीज है, इससे बच के रहें। वेदों में लिखा है दुहिता दूरे हिता। दुहिता बेटी, बेटी का विवाह करना हो तो दूर करना चाहिए, मायके से दूर। उसमें उसका हित है। दुहिता नाम ही ऐसा है, दुहिता दूरे हिता, दूर विवाह करने में जिसका हित हो। अब इस फोन ने सारी दूरी खत्म कर दी। मान लो किसी की शादी आगरा में हुई, मायका अहमदाबाद में, ससुराल आगरे में, तो दूर थी तो अच्छा था ना, पता ही नहीं चलता था वहां क्या हो रहा है। तो लड़ाई झगड़े समाचार नहीं मिलते थे। अब तो रोज फोन करो, जब मर्जी करो, तो रोज की रोज रिपोर्ट वहां पहुंच जाती है। फिर बहू ने कुछ अपने माँ को सुना दिया कि आज तो मेरे पति ने ऐसा बोला, और सास जी ने ऐसा बोला, ससुर जी ने ऐसा बोला। अब वो माता पिता भी भूल करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐसा बोला, फिर तूने क्या किया? फिर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अभी नई नई आई हूं। भाई ऐसे नहीं करना, तो ठोक के जवाब देना, हम बैठे ना पीछे। बस ये उल्टा पाठ पढ़ा देते हैं। तुम इतना नीचे क्यों दब के रहती हो? उल्टा सीधा बोलते हैं, ठोक के जवाब दो, हम बैठे ना पीछे, तू चिंता क्यों करती हो? ऐसा बेटियों को मत पढ़ाइए, उससे उसका घर टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। ससुराल अब उसका घर है, अब मायका उसका घर नहीं है। जब तक मायका था तो मायके में रहती थी, माता पिता उसके रक्षक थे। अब पति का घर चलेगी तो पति उसका रक्षक है, उसका घर वो जाने। कैसी विचित्र परंपराएं हैं। बेटी का अपना घर कोई घर ही नहीं है। मायके में होती है तो कभी कभी कुछ टेढ़ी खोपड़ी वाले लोग क्या बोलते हैं, जब तू ससुराल जाएगी ना तब तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं। तो ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो वो है, जब तू वहां जाएगी तब तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। तो मायके वाले ये समझाते हैं ये तेरा घर नहीं है। और जब ससुराल चली जाती है तो सास ससुर क्या ताना मारते हैं, तू तो पराई घर से आई है ना, तुझे क्या पता। तो वो समझती है ना तो मेरा वो घर है ना मैं ये घर है, फिर मेरा घर कौन सा है? फिर मेरा घर कौन सा है? तो ऐसे गलत पाठ ना पढ़ाएं। बेटी जहां रहती है वही उसका घर है। शास्त्रों का यह विधान है, शादी से पहले माता के घर रहती है वही उसका घर है, शादी के बाद पति के घर चली गई अब वही उसका घर है, जहां वो रहती है वही उसका घर है। तो अपने घर की रक्षा करो, उस घर को अपना घर समझो। जो सास ससुर है वो भी उसको ये महसूस न कराएं कि तू बाहर से आई है, ये तेरा घर नहीं है, यहां तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो कितना घर छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, भाइयों को छोड़कर आई है, माता पिता को छोड़ के आई है, उसको उतना प्रेम मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने मायके को भूल जाए। उसको ये लगने लगे कि ये तो मेरा घर है, मेरा घर तो यही है,
उसको ऐसा लगने लगे तो वो घर में सेट हो जाएगी और आपके घर को घर बनाएगी, बढ़िया घर बनाएगी, स्वर्ग बना देगी। मनु जी ने लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में स्वर्ग होता है, और जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, वो दुखी रहती हैं और परेशान होती हैं, वो घर नरक बन जाता है। तो अपने घर को स्वर्ग बनाएं। वो लिखते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा ऐसे लिखते हैं ना शादी के कार्ड पर। गृहस्थ आश्रम धन्य है, ऐसा लिखते हैं। बस लिखते ही तो हैं, फिर उसको बनाते तो है नहीं, बनाने के नियम पता ही नहीं। तो गृहस्थ को स्वर्ग बनाएं। बहुत अच्छा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जिसकी इच्छा हो उसको गृहस्थी बनना चाहिए, जिसकी ना हो तो नहीं बनना चाहिए। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जिसकी इच्छा हो तो करना चाहिए, नहीं इच्छा हो तो नहीं करना चाहिए। यदि गृहस्थी बने तो फिर नियमों का पालन करना चाहिए, तो वो गृहस्थ स्वर्ग बनेगा, नहीं तो मुश्किल होगी। तो आपस में झगड़ा नहीं करें, प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। ससुराल की बातें मायके में ना सुनाएं, मायके की बातें ससुराल में ना सुनाएं। दोनों घर अलग अलग हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबको अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। वो अपने घर से, अपने घर में ठीक ढंग से जिए। और जब कभी कभी ससुराल में बहुत से गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी हो जाती हैं, सबसे होती हैं। जब कभी ससुराल में गलती हो जाए और सास ससुर कोई थोड़ी डांट वांट लगा दें, तब उसको सहन करें। सहन कैसे करेंगे? अगर सास ससुर को माता पिता समझेंगे तो आप सहन कर लेंगे, और उनको सास ससुर समझेंगे तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। और सहन नहीं किया तो फिर झगड़ा, फिर गृहस्थी में शांति नहीं होगी। शादी से पहले जब बेटियां घर में थी मायके में, तब क्या उनसे गलतियां नहीं होती थी? सबसे होती है, छोटी मोटी गलती होती है, सबसे होती है। तो मायके में भी तो कुछ गलतियां होती थी। जब मायके में गलतियां होती थी तो उसकी माँ भी तो डांट लगाती थी, हाँ या ना? तब तो वो सुन लेती थी, माँ की डांट को सह लेती थी, हाँ या ना? हाँ, तो अब क्या हो गया? अब माँ बदल गई, बस इतनी बात तो है। पहले दूसरी माँ थी, शादी के बाद माँ दूसरी हो गई। जब मायके वाली माँ की बात डांट आप सुन लेते थे, सह लेते थे, झगड़ा नहीं करते थे, और जो माँ थी मायके वाली, वो अपनी बेटी की गलती को उसको एकांत में समझाती थी। माँ की बात भी सुनिए ध्यान से। माँ जो थी वो अपनी बेटी की गलती को उसको एकांत में समझाती थी कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ये ठीक होता है, ये गलत होता है। गली मोहल्ले में नहीं बताती थी। कोई भी माँ अपनी बेटी की गलती को गली मोहल्ले में बताती है? नहीं बताती। तो सास क्यों बताती? बहू से गलती हो जाए तो पूरे मोहल्ले को सुनाएगी, ये मेरी बहू कहां से आई है, कैसी आई है, हैं? सारा दिन सोती रहती है, काम कुछ नहीं करती है, और सारी गलतियां मोहल्ले में सुना देगी। अपनी बेटी की गलतियां नहीं सुनाएगी। तो ये एक सुधार करना चाहिए, ऐसी गलती ना करें। जो बहू आपके घर आई है वो बेटी है आपकी, उसको आप बेटी बना के स्वीकार करो, तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। और उसको बहू मानोगे कि बाहर से आई है, बस फिर मुश्किल है, फिर घर आपका बिगड़ेगा। तो जैसे माँ अपनी बेटी की गलतियों को घर में रखती थी, बाहर नहीं बताती थी, ऐसे ही सास भी अपनी बहू की गलतियों को अपने घर में रखे, उसको प्रेम से समझाए, बताए, उसको ट्रेनिंग दे। उसकी उम्र बड़ी है, उसके पास जीवन भर का अनुभव है, इतनी उम्र हो गई, इतना काम किया, इतनी गृहस्थी चलाई, बहुत सारा सीख लिया उसने। तो वो अपनी बेटी समझकर बहू को समझाए, जैसे माँ अपनी बेटी को समझाती थी, और जैसे बेटी माँ की बात सह लेती थी, झगड़ा नहीं करती थी, दुखी नहीं होती थी,
ऐसे बहू भी सास की बात को सह ले, उससे झगड़ा नहीं करे, उसको मां समझ ले, झगड़ा खत्म हो जाए। वैसे बोलने को तो मम्मी बोलते, जितनी बहू आती है वो अपनी सास को बोलने को तो यही बोलती है मम्मी है, और डैडी उसके ससुर को बोलती है पापा, या डैडी या पापा, जो भी उनकी भाषा है उस वैसे वैसे बोलते तो हैं, पर वो मन से स्वीकार नहीं करते। तो सिर्फ शब्दों को बोलने तक सीमित ना रखें, उसको हृदय से स्वीकार करें कि ये मेरे पिताजी हैं। जैसे घर में पिताजी थे, अब ये पिताजी बदल गए, अब इनकी बात भी वैसे ही सुननी है जैसे अपने पिताजी की सुनते थे। और सास ससुर को भी जो बहू आई है उसको बेटी बना करके रखना है, वैसा व्यवहार करना है जैसे अपनी बेटी के साथ करते थे। सिर्फ बेटियां ही तो बदली हैं, और क्या हुआ? अपनी बेटी दूसरे को दे दी, दूसरे की बेटी अपने घर ले आए, बेटियां बदली हैं, बस इतना ही तो हुआ है। व्यवहार वही रखें तो आपका गृहस्थ अच्छा चलेगा, झगड़ा नहीं होगा।